चलिए आज स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ड्रग दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में देख लिया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की कितनी स्टेज होती हैं और उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, तो ये सब देख लिया था। तो आज के लेक्चर में देखना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं? जो ड्रग ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वन बाई वन देखते हैं। इसमें पहला आता है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट का मतलब होता है ये जो ड्रग होंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेंगे और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। पहला आता है मेथिल्डोपा, दूसरा आता है क्लोनिडीन, तीसरा आता है ग्वानफासिन। इसमें बेसिकली 3 ड्रग दिए जाते हैं, मेथिल्डोपा, क्लोनिडीन, ग्वानफासिन। ठीक है, 3 ड्रग दिए जाते हैं। अगला देखते हैं गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर, इसमें 2 ड्रग आते हैं बेसिकली, एक रेजरपिन आता है, एक ग्वानाथिडीन आता है। पहला रेजरपिन, दूसरा ग्वानाथिडीन। ठीक है, अगला देखते हैं अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ड्रग, इनको बोलते हैं अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 ड्रग आते हैं। पहला आता है प्राजोसिन, दूसरा आता है फेंटोलामाइन और तीसरा आता है फेनॉक्सीबेंजामाइन। पहला आता है प्राजोसिन, दूसरा आता है फेंटोलामाइन और तीसरा आता है फेनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, अगले देखते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर का मतलब होता है जो ड्रग बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें। जो ड्रग बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे इनको बोलते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 ड्रग आते हैं, एक प्रोप्रानोलॉल, एक एटेनोलॉल और थर्ड आता है मेटोप्रोलॉल। ठीक है, कितने ड्रग आते हैं? 3 ड्रग आते हैं। पहला प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल और तीसरा एटेनोलॉल। ठीक है, इसमें ये एटेनोलॉल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटेनोलॉल। अगला देखते हैं बेसोडाइलेटर। अगला देखते हैं बेसोडाइलेटर। बेसोडाइलेटर क्या होते हैं? जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं इनको बोलते हैं बेसोडाइलेटर। इसमें आता है आर्टियल डायलेटर। आर्टियल डायलेटर जो आर्टी को डायलेट करते हैं। इसमें देखते हैं हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन आता है पहला ड्रग। दूसरा ड्रग आता है मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल आता है। तीसरा ड्रग आता है डाइअजॉक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो मिनॉक्सिडिल आता है इसका यूज़ एलोपेशिया में भी किया जाता है। इसका यूज़ एलोपेशिया में किया जाता है। मतलब जो गंजे लोग होते हैं जिसमें गंजापन की बीमारी होती है, गंजेपन में इसकी बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है और इसका इफेक्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, तो मिनॉक्सिडिल एलोपेशिया में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं? जो एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है उसको ये ब्लॉक कर देंगे और इसमें कुछ ड्रग आते हैं। इसमें आता है निफेडिपिन, पहला आता है निफेडिपिन, सेकेंड आता है डेल्टियाजेम, थर्ड आता है बीरापामिल और फोर्थ आता है निमोडिपिन और फिफ्थ आता है अपना निकार्डिपिन। और इसमें एक ड्रग और आता है जिसको बोलते हैं एम्लोडिपिन। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आते हैं? निफेडिपिन, डेल्टियाजेम, बीरापामिल, निमोडिपिन, निकार्डिपिन और अम्लोडिपिन। ठीक है, अगले देखते हैं। अब देखते हैं ACE इनहिबिटर। अगला है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता था अब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं
तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये जो होते हैं एसीए इनहिबिटर, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें बेसिकली 3 ड्रग हैं, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल और लिस्नोप्रिल। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। पहला आता है कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल और लिस्नोप्रिल। ठीक है, आगे आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अगला है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें ड्रग आता है एक जो होता है लोसार्टन। ठीक है, उसके बाद में आते हैं डायूरेटिक्स। ये ड्रग जो होते हैं ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, और यूरिन का जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स में पहला आता है थायाजाइड में आता है पहला ड्रग हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। पहला ड्रग आता है थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, दूसरा आता है क्लोरथालिडोन। ठीक है, तो थायाजाइड में बेसिकली 2 ड्रग दिए जाते हैं। पहला ड्रग जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, दूसरा ड्रग जो होता है वो हाइड्रोक्लोरथालिडोन। अगला ड्रग आता है लूप डायूरेटिक्स। ये भी डायूरेटिक्स का पार्ट है, लूप डायूरेटिक्स। इसमें 2 ड्रग दिए जाते हैं। पहला ड्रग आता है फ्यूरेसेमाइड, दूसरा ड्रग आता है ब्यूमेटानाइड। ठीक है, पहला ड्रग आता है फ्यूरेसेमाइड, दूसरा ड्रग आता है ब्यूमेटानाइड। अगला ड्रग आता है, ये इसकी ही कैटेगरी है, पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। इसमें आता है अमीलोराइड, ट्राईएम्प्ट्रीन। ये थोड़ा सा खतरनाक नाम है, इसको याद कर लेना है तुमको। पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स में 2 ड्रग दिए जाते हैं। पहला ड्रग जो होता है वो अमीलोराइड आता है, और सेकेंड ड्रग जो आता है वो ट्राईएम्प्ट्रीन। ठीक है, अगले आता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स मतलब जो गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया पर इस टाइप से ड्रग आएगा, किसी भी रिसेप्टर पर जब ड्रग पहुंचेगा, समझने वाली बात है, इसको समझिएगा अच्छे से। जब भी ड्रग किसी रिसेप्टर पर जाएगा तो उससे पहुंचने से पहले उसको ये गैंग्लियन होता है। तो ये मतलब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, इसको तुम लिख लेना, यहाँ पर समझिएगा। मान लिया कोई केमिकल यहाँ से रिलीज हुआ और ये है हमारा ऑर्गन, ये है हमारा ऑर्गन। अब इसको, ये कोई ऐसा केमिकल है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा केमिकल। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा ना तो इसके लिए एक जगह मिलेगी ठहरने के लिए, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। अब समझिए, जैसे ही कोई केमिकल रिलीज हुआ और वो किसी ऑर्गन के रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तभी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा ना। तो यहाँ से जैसे ये चलेगा तो इसको बीच में ठहरने के लिए एक जगह आती है। तो ये जो ड्रग दिए जाते हैं ट्राईमेथाफन और हेक्सामेथोनियम, ये इसी गैंग्लियन, ये जो गैंग्लिया वाला पार्ट होता है, ये इसी को ब्लॉक कर देंगे। मान लिया ये जो ड्रग दिए और ये यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, और जब ये यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ से जो भी ड्रग जाएगा, यहाँ से जो भी केमिकल जाएगा, अब वो बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई केमिकल किसी ऑर्गन के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो बीच में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो रेस्ट करता है, उसको बोलते हैं गैंग्लिया। तो ऐसे ड्रग जो गैंग्लिया को ही ब्लॉक कर दें, अब जैसे ही गैंग्लिया यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से आने वाला केमिकल यहाँ पर ठहर नहीं पाएगा, जब यहाँ पर ठहरेगा नहीं तो यहाँ पर पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग को बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। ठीक है, तो इसमें 2 ड्रग दिए जाते हैं, एक ट्राईमेथाफन दिया जाता है, एक हेक्सामेथोनियम। 2 ड्रग दिए जाते हैं, ट्राईमेथाफन और हेक्सामेथोनियम। तो ये था पूरा ड्रग का क्लासिफिकेशन कि
हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं। आई होप बहुत ही इजी ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी ड्रग हैं सब आपको याद करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से।